हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकीय सेवाओं में सम्मिलित प्रक्रियाएं हैं। फसलों का परागण, उर्वर मृदा का निर्माण, वन्य जीवों का आवास, ये सभी। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। है, हमें बताना है पारिस्थितिक सेवा के बारे में। उसमें कौन कौन सी प्रक्रिया जो होती है, कौन कौन सी प्रक्रिया जो होती है वो इसमें शामिल होती है। तो सबसे पहले तो पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, इसमें जैविक घटक भी होते हैं और अजैविक घटक भी होते हैं। जैविक घटक अजैविक घटकों पर, साथ ही साथ जैविक घटकों पर निर्भर होते हैं। इस तरीके से एक पारिस्थितिक तंत्र निर्मित होता है और उस पारिस्थितिक तंत्र के अंदर जो प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, जो कि पारिस्थितिकीय सेवाएं कहलाती हैं। ठीक है, कुछ प्रक्रियाएं जैसे कि फसल में क्या होना, परागण की क्रिया होना। परागण की क्रिया होगी, उस फसल में उपज प्राप्त होती है। ठीक है, इसके लिए इस फसल पर मानव भी निर्मित होता है, मानव भी आश्रित होता है और इसी फसल पर पशु भी आश्रित होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उर्वर मृदा का निर्माण, ताकि फसल अच्छी हो। ये दोनों देखिए हम आपस में जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें। साथ ही साथ वन्य जीवों का आवास, वन्य जीव का आवास, ठीक है, मानव के लिए आवास, मानव के लिए आवास, और सभी को अपने पोषण की आपूर्ति। ये सभी सेवाएं पारिस्थितिकीय सेवा के अंतर्गत आती हैं। तो फसलों का परागण, उर्वर मृदा का निर्माण और वन्य जीवों का आवास, ये सभी सेवाएं या सभी प्रक्रियाएं पारिस्थितिक सेवा के अंतर्गत आती है। इसलिए ये हमारा उत्तर विकल्प डी सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।